हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। तो जैसे हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 4 ओपन करेंगे एंड हम आगे इस चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 4 पर मिलेगा आपको स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें आपने देखी है ना अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैटर होती हैं। अब वो चीज़ें किन किन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्या वो आप उसको जब आप उसको टच करते हो तो वो आपको किस तरह से फील होती है, तो वही चीज़ें कहाँ से डिफ़ाइन कर दी जाती है, उसकी स्टेट कैसे डिफ़ाइन कर दी जाती है, वो हम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, observe different types of matter around you. What are its states? We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas. जितने भी मैटर आपने अपने एटमॉस्फेयर के अंदर देखे होंगे ना, वो सिर्फ 3 स्टेट के अंदर मिलेंगे आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स के अंदर। ठीक है, these states of matters arise due to variation in the characteristics of particles of matter. अब आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं ना अपने आसपास, जैसे कि पेंसिल देखा है या आपने पेपर देखा है, एयर देखी है, लिक्विड वाटर देखा है, इन सब की ये डिफरेंट स्टेट कहाँ से बन जाती है, तो ये स्टेट बनती है इनके पार्टिकल्स के बीच में वेरिएशंस आने की वजह से। फॉर एग्जांपल, जो सॉलिड होता है ना, उनके पार्टिकल्स इस तरह से टाइटली होल्ड रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड होते हैं, तो ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते, इसको आप बैंड नहीं कर सकते, तो ये आपका सॉलिड बन जाता है। अब जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो आपको थोड़ा सा इस तरह से रहता है। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो ये आपका लिक्विड डिफाइन कर जाता है। और जो एयर होता है ना, एयर बहुत ही ज़्यादा लूजली पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, उनके अंदर बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इस वजह से वो आपका एयर बन जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में वेरिएशंस होती है और यही चीज़ आपके मैटर की स्टेट्स को डिफाइन कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपने एक एक्टिविटी करनी है, जो एक्टिविटी 1.3.1। ठीक है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपने इस तरह के आर्टिकल्स जैसे कि पेन है, बुक है, नीडल है और वुडन स्टिक है, इसको कलेक्ट करना है और इनकी आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि इन सारे ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट बाउंड्रीज है और इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसके अंदर अराइज होता है कि ये जितने भी आपने पेन, बुक, नीडल, ये सारे ऑब्जेक्ट आपने जो कलेक्ट किए हैं, क्या वो आपस में डिफ्यूज़ हो पा रहे हैं, क्या वो आपस के अंदर इंटरमिक्स हो पाते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के रीजंस आपने यहाँ पर देने हैं। ठीक है, क्या इन सारी चीज़ों को आप फोर्स अप्लाई करने पर कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऑल ओवर मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है, लिक्विड है, फिर गैस है, ये कैसे डिफाइन करते हो आप कि फर्स्ट उसकी शेप क्या है, सेकेंड उसका फिक्स वॉल्यूम है या फिर नहीं है, तीसरा होता है कि आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, फोर्थ होता है कि क्या वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो इन्हीं 4 कैटेगरीज के बिहाफ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स के अंदर रखते हो। ठीक है, अब इनके आंसर देखते हैं वन बाय वन करके अपने। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज हैव अ डेफिनेट शेप। जितने भी आपने ऑब्जेक्ट ऊपर लिए थे, इनकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, सबकी अलग अलग बाउंड्रीज है और इनकी एक फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब आप उनको बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब अब इसका आपको टोटल आंसर मिल जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं। व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तभी भी वो अपने ऊपर लगी हुई फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं और अपनी शेप में ही रह सकते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड टूट सकता है किसी फोर्स के अंदर, लेकिन वो अपनी शेप को चेंज कभी नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं कि वो रिजिड होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशंस देखते हैं हम। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, एक रबर बैंड के साथ क्या होगा, क्या वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है जब उसे स्ट्रेच किया जाता है, क्या वो सॉलिड है या फिर नहीं है। सेकंड बी पार्ट है आपका कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट जो आपने देखा है, जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में पुट करते हैं, तो क्या वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो क्या वो सॉलिड है। ठीक है, थर्ड क्या है, व्हाट अबाउट अ स्पंज, एक स्पंज के केस में आप क्या कहोगे, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जो स्पंज होता है वो एक सॉलिड है, लेकिन फिर भी आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन जो ऊपर आपने कंडीशन पढ़ी है उसके बिहाफ पे तो आपने क्या बोला है कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सॉलिड अपनी स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो इन्हीं के हम रीजंस देखेंगे।
ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या है आपका, जो रबर बैंड का हमने देखा है कि जो रबर बैंड है अपनी शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा जब उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है उसको अगर आप रिमूव करोगे तो वापस से वो अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल, जितनी भी सॉल्ट हो या फिर शुगर है उनके क्रिस्टल्स अपने ही फिक्स शेप के अंदर रहते हैं, भले ही आप उसे किसी भी कंटेनर के अंदर पुट कर दें वो अपने ही शेप के अंदर रहेंगे। ठीक है। थर्ड क्या था, जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और जब आप उसे प्रेस करते हो तो वही एयर एक्सपेल्ड आउट होती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आप उसे कंप्रेस कर पाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्पंज है, स्पंज में इस तरीके से होल होते हैं। स्पंज क्या होता है, एक तरह का फोम होता है, जब भी कभी आपने घर के अंदर या फिर कभी भी देखा होगा, एक स्पंज होता है कुछ येलो और या फिर वाइट कलर का मिलता है। ठीक है। उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, जब आप उसको ऐसे कंप्रेस करते हो ना तो उसके अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल आती है और इसकी वजह से उसको प्रेस कर पाते हो। ठीक है। ऐसे भी नहीं तो आप क्या करना, एक फॉर्म लेना, एक स्पंज लेना, उसको पानी में डिप कर देना। ठीक है। जितना भी पानी आपने लिया होगा ना वो उसके अंदर सॉक हो जाएगा, और जब आप उस स्पंज को होल्ड करोगे ना और उसको प्रेस करोगे तो उसका जो सारा का सारा पानी होगा वो एक्सपेल्ड आउट होएगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि स्पंज सॉलिड है, लेकिन फिर भी आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्लियर हो गया होगा। आगे हम अपना देखते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। इसके लिए अगेन आपको कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक है। इन सबको आपने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर लेना, डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर। ठीक है। पुट अप 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपको सारे के सारे बीकर्स के ऊपर 50 ml का मार्क करना है। वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड इन द फ्लोर, क्या होगा अगर आप वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क और जूस को फर्श के ऊपर फैला देते हो। ठीक है। मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। आपको 50 ml लिक्विड लेना है और उसे दूसरे कंटेनर के अंदर वन बाय वन करके ट्रांसफर कर देना है। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, क्या उसकी वॉल्यूम है वो रिमेन सेम रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी। ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या लिक्विड की शेप सेम रहेगी। ठीक है। वैन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो ईजिली, जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो क्या वो क्या वो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन्हीं के आपको रीजंस देखने हैं। ठीक है। अब आपने जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस लिए थे ना, वाटर है, कुकिंग ऑयल लिया था, मिल्क लिया था, जब आप उसको फर्श पर फैलाओगे तो वो बहुत ईजिली फर्श पे फैल जाएगा। ठीक है। तो एक तो इसका फर्स्ट क्लियर यहाँ पर हो गया। सेकंड क्या है कि जब आप उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर फिल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने वाटर बॉटल ले रखी है, वाटर बॉटल से आपको पानी पीना है, आप एक ग्लास का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो जब आप वाटर बॉटल से पानी को निकालोगे तो फर्स्टली वो आपका बहुत ईजिली ग्लास के अंदर पोर हो जाएगा। तो हाँ, आपका जो वाटर है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बहुत ईजिली ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। थर्ड आंसर आपको यहीं से मिल जाता है कि जब भी आप अपने लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो, फॉर एग्जांपल ये ग्लास था, ग्लास से अब आप उसको इस कप पे डालने वाले हो तो वो आपको इस शेप में था, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में मिलेगा। जब आप उसको इस वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र करोगे तो वो इसकी शेप ले लेता है। ठीक है। तो जो लिक्विड होता है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लीटर की बॉटल ले रखी है और सेम एज आप 1 लीटर का कंटेनर ले लेते हो, तो जितना पानी इसमें आना था ना, 1 लीटर पानी अगर इसमें है, वही सेम 1 लीटर पानी इसमें भी बहुत ईजिली कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसका ऐसा नहीं कि पानी भी कम हो जाएगा, तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स रहती है। ठीक है। जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो जो लिक्विड होता है उसे आप रिजिड नहीं कह सकते, लेकिन उसे आप क्या कहते हो, फ्लूइड कहते हो। यहाँ पर इन चीज़ को मार्क कर लेना कि सॉलिड को रिजिड क्यों कहते हैं एंड लिक्विड को फ्लूइड क्यों कहते हैं। ठीक है। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वर वी सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 आपने देखी थी उसमें आपने क्या देखा कि सॉलिड जो लिक्विड है ना, सॉलिड और लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। आपने ये शुगर ली हुई है। ठीक है। शुगर सॉलिड स्टेट में होती है, बिल्कुल है। और यहाँ पर आप एक ग्लास पानी ले लो। ठीक है। तो जब आप शुगर को पानी में ऐड करते हो, दैट मीन्स सॉलिड को लिक्विड में जब ऐड करोगे, मिक्स करोगे, तो बहुत ईजीली डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स वो इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है।
द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, जितनी भी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी पानी में डिफ्यूज़ हो जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं। ये गैस कौन सी है? स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये असेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अब हमें जो इंसान होते हैं, फिर जो आपके जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनको पानी में जाके सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो आपकी डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, किन के लिए इंपॉर्टेंट होती है? जो कि पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सांस ले पाते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ना वो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। ठीक है, दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, तो हम इससे या क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेज होती हैं, ये तीनों ही चीज़ें लिक्विड वाले सब्सटेंस में वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्क करना। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है लिक्विड का, ये आपका हायर होता है देन दैट ऑफ सॉलिड। मतलब ये कि आप मिल्क लो और वाटर लो, ठीक है, सेम एज यहाँ पर आप शुगर ले लो। ठीक है, तो जब आप मिल्क और वाटर को मिक्स करोगे ना तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे। सेम एज अगर आप वाटर और शुगर को मिक्स करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो लिक्विड और लिक्विड का डिफ्यूज़न ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड का। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट्स के अंदर आपको फिर से कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। आपको एक सिरिंज लेना है, एक नोज़ल लेना है, एक रबर कॉक लेना है, इस तरीके से जो पिक्चर में दिखाया गया है इस तरीके से। ठीक है, लिविंग द सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन सेकंड एंड पीस ऑफ चॉक इन थर्ड, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द, ये आपकी जो एक्टिविटी एक बार से रीड कर लेना, मैं आपको इसका ओवरऑल समझा देती हूँ। आपको करना क्या है, ये जो आपने सिरिंज लिया है ना, जिसे आप इंजेक्शन बोलते हो, आपका इसका नोज़ल निकालना है। ठीक है, नोज़ल निकाल के यहाँ पर एक रबर कॉक लगा देना है और इसका जो पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन को आपको इस तरह से प्रेस करनी है। इसके अंदर आपकी जो गैस है ना, ये आप देखोगे इस पिस्टन की हेल्प से आप इसको इस तरह से कंप्रेस करते हुए जाओगे। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेज होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा ईजीली कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत ईजीली उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, उसे दबा सकते हो एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, एक बलून लो, बलून के अंदर आप लिक्विड को फिल करो। ठीक है, जो आप होली के ऊपर गुब्बारे में पानी भर के यूज़ करते हो ना, वो वाला, तो आप देखोगे कि जो बलून है वो थोड़ा कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, इजीली कंप्रेस हो जाएगा। सॉलिड को तो आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब आप सेम चीज़ आप अगर आप बलून में एयर फिल करके करोगे तो आप उसी कंप्रेसिबिलिटी को चेक करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एयर होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब आप उसे बहुत ईजिली कंप्रेस कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि आपकी एलपीजी का क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपकी गैस सिलेंडर होता है जो आप घर में इस्तेमाल करते हो फॉर कुकिंग, और ऑक्सीजन सिलेंडर टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, अब वो दोनों ही सिलेंडर है, इस तरह की शेप में आते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ये आपका एलपीजी वाला हो गया, ये आपका हो गया सीएनजी वाला मान सकते हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर मान सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो गैस है, अब इस गैस को आपने सिलेंडर में किस तरीके से फिल कर दिया। एलपीजी के अंदर भी आपने जो गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर भी आपने एलपीजी को फिल किया हुआ है, और सीएनजी जो आप व्हीकल से इस्तेमाल करते हो वहाँ पर भी आपने गैस को सिलेंडर में फिल किया गया है। ठीक है, CNG इज़ यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल, CNG को आप व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसफर्ड इजीली। तो गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी लेवल होने की वजह से ही गैसेस को छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर इजीली फिल कर दिया जाता है और इसको इजीली, बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें किचन के अंदर क्या बन रहा है इसकी स्मेल या फिर इसके बारे में पता चल जाता है बिना किचन तक जाए हुए। ठीक है, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, आपके नाक तक जो
खाने की महक जाती है, उसकी हेल्प से आपको पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, ठीक है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, ये स्मेल हमारे पास कहाँ से आई है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, यह इसका आंसर है। यहाँ से एनसीईआरटी में इस तरह से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इनका आंसर एनसीईआरटी में ही होता है, ठीक है। खाने की स्मेल आपके रूम तक कैसे पहुंच जाती है, इसका आंसर यही है। जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं और बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, काफ़ी दूर तक ये चले जाते हैं, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, जो गर्म खाने की महक होती है बहुत इजीली इन सेकंड्स के अंदर आपके नाक तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, gases show the property of diffusing very fast into the other gases. हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स और लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरह से जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस होने की वजह से और इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो गैसेस होती हैं ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा अच्छा शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और सॉलिड का तो बिल्कुल ही पूछो ही मत, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट जो पार्टिकल्स होते हैं मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, गैसियस स्टेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड पर। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को हिट करते हैं एट द वॉल ऑफ कंटेनर। इसका क्वेश्चन भी आपको पीछे मिलेगा कि जो सॉलिड जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं क्या वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो हाँ, पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स के डायग्राम देखो किस तरीके से बने होते हैं सॉलिड में। ये सॉलिड है, प्लेट जो आपने ली हुई है, प्लेट का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कितने नीटली लाइन बाय लाइन अरेंज्ड है और इनके अंदर जो स्पेस है वो कितना कम है, ठीक है। अब सेम एज आप लिक्विड में देखेंगे कि जो लिक्विड है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े जिगजैग मोशन में आ गए हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत जो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। अब तीसरा आपका जो गैस है, गैस में देखो कि ये जो पार्टिकल्स हैं कितना दूर दूर होते हैं, ठीक है। दूर दूर होने की वजह से इनके अंदर जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, इनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर की जो डिफ्यूजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का आंसर कि आप एयर को कंप्रेस क्यों कर पाते हो, सॉलिड को क्यों नहीं कंप्रेस कर पाते, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो और गैस को कंप्रेस कर सकते हो, या फिर आप को ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि सॉलिड ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होता है, लिक्विड ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होता है, या फिर गैस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होती है, इनका रीज़न क्या है, तो इन सब का रीज़न एक ही होता है, वो है इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यही चीज़ें आपकी डिफाइन करती है कि आपकी मूवमेंट कैसे होगी, किसी भी मैटर की स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। आपका पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 6 पर ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको वन बाय वन करके देखेंगे। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको रीजंस देने हैं, तो रीजंस के आंसर मैं अभी आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ कैप्ट, जो एक गैस है किसी भी बर्तन को कम्प्लीटली फिल कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और जब आप इसे प्रेशर के साथ किसी कंटेनर में एंटर करते हो, फिल करवाते हो, तो यही पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये वॉल पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, सेम रीज़न है, क्योंकि आप जब उसको प्रेशर के साथ एक्सर्ट करोगे तो ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और यही फोर्स आपकी वेसल की वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, जो एक वुडन
टेबल होता है, क्या आप उसे एक सॉलिड कहेंगे? बिल्कुल उसे आप सॉलिड ही कहोगे, क्योंकि आप किसी भी टेबल को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। आप उसे कट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। आप अपने हवा के अंदर हाथों को बहुत इजीली फ्री मूव कर सकते हो, जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ ना। लेकिन अगर सेम चीज़ आपको लकड़ियों के बीच करना पड़े ना, तो आपको उस चीज़ के लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड अगेन आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेक करने के लिए उसे एक एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट। इस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चंस रह गए हैं आप उसे एक बार प्लीज़ क्लियरली ऑब्जर्व करें, एंड अगर कोई आपके डाउट हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। थैंक यू।